हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत आज पढ़ेंगे महान्यायवादी। कल हम लोग पढ़े थे आपका प्रधानमंत्री, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपका महान्यायवादी। इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे कि टोटल जो पॉइंट बताएं, आपको एक एक पॉइंट बताएंगे, क्लियर से अच्छे प्रकार समझ में आएगा। तो अगर हम बात कर ले महान्यायवादी की, तो जो महान्यायवादी होते हैं क्या होते हैं, आपको किस अनुच्छेद के अंतर्गत उनको रखा गया है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो महान्यायवादी को 76 अनुच्छेद में रखा गया है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत उनको रखा गया है। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में है? 75 में। तो क्रमांक सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की बात। अब बात आती है कि महान्यायवादी होती क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या चीज़ है, ठीक ना। महान्यायवादी जैसे कोई भी सरकार होती है, अपने कानून बनाते हैं वो लोग, और कोई भी सरकार जिसको केंद्र सरकार बोलते हैं, वो जब कोई कानून बनाते हैं तो वह कानून कितना विधि पूर्वक तर्क संगत है, कितना विधि के अनुसार सही है। विधि मतलब कानून होता है। और आप लोग थोड़ा सोच सकते हैं कि हमारे जो नेता होते हैं उनको कितना कानून की पढ़ाई याद होती है। हमारे नेताओं के लिए हमारे देश के अंदर ये दुर्भाग्य है, हम इसको दुर्भाग्य बोलेंगे कि हमारे देश के अंदर नेताओं के लिए कोई पढ़ाई के लिए क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं किया गया है कि आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपके पास इतनी योग्यताएं होनी चाहिए। अगर अंगूठा छाप है तब वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब उस व्यक्ति को कहिए कानून बनाओ, उस व्यक्ति को कहिए तुमको संविधान की जानकारी होनी चाहिए, उस व्यक्ति को क्या कानून की जानकारी होगा? संविधान में कौन सा अनुच्छेद में कौन बातें लिखी गई हैं वो जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। तो इस दुर्भाग्य को हम लोग झेल रहे हैं आज भी कि बिना पढ़े लिखे भी मंत्री लोग, आप पढ़े लिखे अच्छे अच्छे आईएएस को अपना हुकूमत चलाते हैं। आईएएस पीसीएस अधिकारी जो होते हैं उनके ऊपर बड़े बड़े नेता होते हैं, उनको अपने कार्यों के लिए अनुमति देंगे। और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो कि, है ना, ये हमारे देश का अभी तक इस दौर में कह रहे हैं, अब ये स्थिति है, इस दौर में ये कंडीशन है कि भारत देश के अंदर अनक्वालिफाई भी बड़े से बड़े पद पर नेता के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, थोड़ा सोच कर देख सकते हैं। देश का विकास, देश की तरक्की किस आधार पर नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा रीजन शिक्षा है कि जो बड़े बड़े नेता हैं उस शिक्षा से वंचित हैं, तो उस प्रकार से क्वालिटी को डेवलप नहीं किए शिक्षा से रिलेटेड। तो किस आधार पर उतना विकास की बातें कर सकते हैं? कभी भी बात करेंगे तो अपने हित में, अपने फ़ायदे के लिए ही बात करेंगे। वो देश के इकोनॉमी में, हमारा देश इकोनॉमी में कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना डाउन हो रहा है, उनको क्या मालूम है? वो तो उनके साइड में जो बैठा व्यक्ति है वो बताता है, चाहे आंकड़ा सही बताए या गलत बताए, उनको क्या मालूम होगा। तो इसी प्रकार से जो भी हमारे देश के कानून बनाने वाले सरकारें हैं या प्रधानमंत्री हैं, उनके क्वालिफिकेशन बहुत कम होती है। तो इसलिए वह अपने कानून को लागू कराने के लिए या जो कानून बना रहे हो सही है कि नहीं, इसके लिए वह एक अलग से कानूनी सलाहकार रखते हैं। वह कानूनी सलाहकार जो होता है तो हल्का फुल्का तो होगा नहीं। अगर प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनका जो कानूनी सलाहकार बनेगा तो कोई छोटा मोटा तो बनेगा नहीं। तो वो जो बनते हैं उन्हीं को अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री का कानूनी सलाहकार होता है, कानून के मामले में उनको सलाह देता है, ये कानून ये तर्कसंगत है, ऐसे बनना चाहिए, ये ऐसे लागू होना चाहिए, ठीक ना। और मान लो 3 तलाक बिल जब आया तो उसके लिए ये लोग मुद्दा रख दें कि 3 तलाक बिल को पास करना है, लेकिन टोटल कार्यभार ये महान्यायवादी के अंतर्गत कानून के दृष्टिकोण में रखते हुए क्या सही है क्या गलत है, एक बात को पॉइंट वाइज पॉइंट क्लियर करते हुए यही लोग पेश किए होंगे, यही लोग उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, है ना। तो महान्यायवादी सिंपल समझ लीजिए, जो हमारे सरकारें होती हैं, जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, उनका कानूनी सलाहकार होता है। क्योंकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उनको नहीं सलाह देगा, प्रधानमंत्री को जाकर सलाह नहीं देगा, वो देश का सर्वेसर्वा बैठा है। इसलिए प्रधानमंत्री लोग अपना एक सलाहकार रखते हैं, कानूनी सलाहकार, कि जो भी कानूनी मामला होगा, जो भी जिस प्रकार से कानूनी संबंधी कार्य होंगे आपको करना है, वही होता है अटॉर्नी जनरल। समझ में आया ना? अटॉर्नी जनरल क्या हो गया? प्रधानमंत्री का कानूनी सलाह होता है, कार्य होता है। अगर हम अटॉर्नी जनरल को या महान्यायवादी को कह दें, ये भारत का प्रथम विधि कानून अधिकारी होता है, विधि कानून अधिकारी होता है, जो प्रधानमंत्री का कानूनी सलाहकार होता है। अगर हम बात कह दें कि तब इसकी नियुक्ति कैसे होती है,
इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। और राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की, क्योंकि सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी के ही कथनानुसार उनका चुनाव होना चाहिए। आपको पता है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं एक कठपुतली की तरह हैं, सारा चीज़ प्रधानमंत्री अपने तरीके से करते हैं। भले शो में बड़का फिगर लगा है कि देश का सबसे पावरफुल पद राष्ट्रपति का है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है ना उसको कठपुतली की तरह नचाता रहता है। इसलिए जो राष्ट्रपति होते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। किसके? मंत्री के सलाह पर। कोई डाउट? नियुक्ति करते हैं। हमने ये नहीं किया चुनाव होता है, कल आपको बताए थे अगले वीडियो में, नियुक्ति और निर्वाचन में अंतर है। निर्वाचन जनता द्वारा चुना जाता है, नियुक्ति बड़े बड़े पद के मंत्रियों द्वारा चुना जाता है। तो इसका चुनाव कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री सलाह देंगे कि इस लड़की को बना दिया जाए, तो अब उनको मजबूरी है, बनाएंगे, ठीक ना, तो उनकी सलाह पर दिया जाता है। अगर हम बात करें कार्यकाल की, इनकी कार्यकाल क्या होती है, तो जो महान्यायवादी होते हैं उनका कार्यकाल कुछ नहीं होता है। यहाँ पर फंसते हैं एग्जाम के अंदर, कहेगा महान्यायवादी कार्यकाल क्या होता है? 5 साल, 10 साल, इनमें से कोई नहीं। अब आपको यहाँ पर समझा देते हैं। जो महान्यायवादी होते हैं वो तभी तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक वह अपने कार्यों का अच्छे ढंग से निर्वहन कर रहे हैं, वो अच्छे प्रकार से अपने कार्यों को कर रहे हैं। और अच्छे प्रकार से करें तो 10 साल बने रह सकते हैं, 7 साल बने रह सकते हैं, या तो साल भर के बाद भी हटाए जा सकते हैं। अगर वह कानून संबंधी अच्छे प्रकार से सरकार का सहयोग कर रहे हैं, सरकार उनके कार्यों से खुश है, राष्ट्रपति भी उनके कार्यों से खुश है, तब तक रहेंगे। अगर थोड़ा इधर उधर किए, सरकार के विरोध में कुछ ऐसा किए जो उनको पसंद नहीं आया, इनको कल ही हटाया जा सकता है। तो इनकी जो कार्यकाल है किसके ऊपर निर्भर करता है? राष्ट्रपति के माने मतानुसार। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक रह सकता है ना। लिख सकते हैं राष्ट्रपति के मतानुसार या इच्छानुसार। अब यहाँ पर नाम दिखा है राष्ट्रपति की इच्छानुसार, जब तक चाहे, लेकिन सारा खेला केकरा होगा? प्रधानमंत्री का टोटल खेला होगा। प्रधानमंत्री ना मेरे फेवर में ये कानून नहीं है और ये व्यक्ति मेरे हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है कानून के क्षेत्र में, तो इसको हटाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जब एक और कमेंट कर दे कि हटाना चाहिए, राष्ट्रपति का उतना तो है नहीं कि नहीं हटाएंगे, वो कहना ना हाँ भाई ठीक बोल रहे हैं आप, ये काम ठीक नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में इनको हटाया जा सकता है। तो आप याद रखिए कि इनका कार्यकाल किसके ऊपर निर्भर है? राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। जब तक रखना चाहे तब तक रख सकते हैं। अपने कार्यों का अच्छे प्रकार से निर्वहन करें तो लॉन्ग टाइम भी रह सकते हैं, नहीं तो कम टाइम में भी हट सकते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अगर हम त्याग पत्र की बात करें, त्याग पत्र किसको देगा? जो चुनेगा उसको देगा त्याग पत्र। तो हमारा जो महान्यायवादी है किसको त्याग पत्र दे सकते हैं? राष्ट्रपति को। कोई दिक्कत? त्याग पत्र देंगे ना हो तो भाई हम आपको चुनाव दें तो आपका अधिकार बनता है कि जब हम त्याग पत्र दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं नौकरी, तो हमें ही आप त्याग पत्र देंगे। अर्थात जिसने चुना है, राष्ट्रपति ने चुना है, तो यह त्याग पत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को ही ये त्याग पत्र देंगे, तब अपने पद से हट सकते हैं, ठीक ना। यहाँ तक के बाद अब इसकी योग्यता की बात करें, कितनी योग्यता होनी चाहिए, कितने पढ़े लिखे होना चाहिए। तो योग्यता की बात करें तो इसमें कानून की बात आई है, कानून संबंधी अच्छे प्रकार से जानकारी होनी चाहिए। मतलब ये हो गया कि छोटा मोटा कौन वकील शकील तो बन नहीं जाएगा जाकर वहाँ पर महान्यायवादी। इसलिए इनकी योग्यता रखी गई है जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता के बराबर, योग्यता के बराबर, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं या मुख्य न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश हैं, उनकी जितनी योग्यताएं हैं, क्वालिटियां हैं पढ़ने में, टोटल उतनी योग्यता इनके अंदर भी होना चाहिए, महान्यायवादी के अंदर भी होना चाहिए। उन्हीं को वो लोग चुनते हैं, छोटे मोटे लोगों को नहीं चुन सकते हैं, है ना, उन्हीं को चुन सकते हैं।
उनके अंदर औकातें नहीं कि अपने आप को मंत्री को बना दे क्या अटॉर्नी जनरल, क्योंकि उनके मंत्रियों के अंदर उतनी क्वालिटी नहीं कि महान्यायवादी बन जाए, उतना पढ़े लिखे नहीं है। जनता ने वोट किया, दिल्ली तक पहुंचे, पढ़ाई नहीं। तो जनता के दम पर हर एक चीज़ को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा जनता के बल पे नहीं, पढ़ाई के दम पर। तो ये लोग पढ़े लिखे होते हैं भाई, ऐसे थोड़ी होता है। अब बात आई है कि योग्यता की, तो योग्यता में क्या क्या होना चाहिए। तो मुख्य न्यायाधीश की जो क्वालिटी होती है किस प्रकार से होती है, आपको ये भी थोड़ा सा हम बता दें। कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट का जज हो, का हो, जज 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट का वकील रहा हो। क्या रहा हो, वकील। 10 साल तक या तो वकील रहा हो या फिर 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, उसको हम इस पद पर रख सकते हैं, महान्यायवादी के पद पर। क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश की योग्यता यही योग्यता होती है। जो न्यायाधीश होते हैं ना, जो ही सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनेंगे, कम से कम ये योग्यता उनको चाहिए। नहीं कि आज साल भर 2 साल में वकील बने, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, जज बनने के लिए नहीं बन सकते। इतना आपको टाइम बिताना पड़ेगा अच्छे प्रकार से। आपका ये भी देखा है कि आपका व्यवहार चरित्र कैसा रहा है, सब कुछ को देखते हुए तब चुनाव होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं शक्ति की, क्या शक्तियाँ हैं महान्यायवादी की, आपको एक बात बता दें शक्ति से पहले। जो महान्यायवादी होता है उस संसद का सदस्य नहीं होता है, माइंड में रखिएगा। जो महान्यायवादी होता है संसद का सदस्य नहीं होता है। संसद का सदस्य कौन हो सकता है, जो चुनाव में जीत कर गया हो, जीत कर गए हैं, जो भी नेता हुए है ना, जो भी किसी क्षेत्र से जीते हुए, वही उसके सदस्य होते हैं। तो ये सदस्य नहीं हो, क्योंकि इनकी नियुक्ति हुई है एक पद से, इनका है ना नियुक्ति है, इसलिए ये तुम्हारे जो संसद होते हैं इनके ये सदस्य नहीं होते हैं। अगर शक्ति की बात कर लें, लेकिन भले नहीं होते हैं, लेकिन संसद के अंदर इनको बोलने की आज़ादी है। किसी भी मुद्दा पर ये बोल सकते हैं, है ना। भाग लेने की आज़ादी है। किसी भी संसद में कोई भी समिति का बैठक हो रहा है, उसमें ये भाग ले सकते हैं। भाग ही नहीं ले सकते हैं, समिति का सदस्य, अच्छा संसद का कोई समिति है उसका यह सदस्य भी बन सकता है। ये जो है उनके सदस्य, जो भी संसद की समितियां हैं, कोई भी समिति बनी उसका सदस्य ये महान्यायवादी बन सकता है। इतना इनके अंदर शक्तियां हैं, ठीक ना। किसकी शक्ति है, वो जो संसद में बोल सकते हैं, अपने बात को रख सकते हैं, क्या सही है क्या गलत उसको बता सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं, कभी भाग ले सकते हैं, समितियों के सदस्य भी बन सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक क्लियर होने के बाद एक और पॉइंट आता है, इसमें जो छूट रहा है मैं आपको बता दूं। सॉलिसिटर जनरल, जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो अटॉर्नी जनरल के ही समान होते हैं। जो भी सॉलिसिटर जनरल होते हैं उनको भी विधि अधिकारी, इनको विधि अधिकारी बोल, जैसे इनको ना हम विधि अधिकारी बोलते हैं, है ना, ये भी कानूनी विधि अधिकारी हैं, कानूनी विधि अधिकारी। तो सॉलिसिटर जनरल में ये होते हैं कि जैसे कि मेन अटॉर्नी जनरल है, भाई पूरे देश का कानून व्यवस्था, पूरे प्रधानमंत्री का कानून व्यवस्था संभालना है, तो एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उनके मदद के लिए, उनके सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल का भी नियुक्ति किया जाता है। एक उनका मदद करने वाला होना चाहिए। इसलिए ये जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये भी एक कानूनी विधि अधिकारी होते हैं, जो इन्हीं के समान होते हैं, योग्यता भी इन्हीं के समान होती है, लेकिन यह इनका मदद करने के लिए इनका चुनाव होता है, नियुक्ति होता है, जो इनको हेल्प कर सकते हैं। इतना टोटल क्लियर हुआ। आगे हम आपको अभी प्रेजेंट टाइम का पूछ लें, भारत के मुख्य जो वर्तमान में महान्यायवादी कौन हैं? आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया आपका। ये भारत का वर्तमान में महान्यायवादी हैं।
तो महान्यायवादी से रिलेटेड ये टोटल आपको पॉइंट टू पॉइंट बताए, मैक्सिमम आपको यहीं से क्वेश्चन टच करते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं आते हैं। तो आप एक बार दो बार देख लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।